हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी को कंटिन्यू देखते रहें। इसी के साथ पिछली क्लास में अपन ने 1.1 में चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास का फंक्शन रिलेशन सेट्स के बारे में पढ़ लिया था। उनकी बेसिक जानकारी भी ले ली थी। 1.1 भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी, फंक्शन पढ़ा था आपने। अब अपन देखो यहाँ 1.2 के अंदर इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे। अब इन्वर्स फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बेसिक में बताया थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में, और इन्वर्स फंक्शन के बारे में भी मैंने बताया, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी बताई हैं। उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए अपन 1.2 जो एक्सरसाइज के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है वो अब हम हल करेंगे यहाँ पर। अब देखो इन्वर्स फंक्शन है, इसमें देखो क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से हम इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 1 2 3 4 सेट है a और ये इनके हैं अवयव। ठीक, सेट a के अवयव हमें 1 2 3 4 दिए हुए और सेट b के अवयव a b c और d दिए हुए। ठीक हो, तो a टू b मैपिंग डिफाइन हो रही है यहाँ पर a से b की तरफ में 4 एक की आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। इफ set A and B given and mapping A to B for 1 1 on to function define as and with explain to function inverse function explain to inverse function। तो देखो इनवर्स फंक्शन के लिए तो सबसे पहले हमें फलन चाहिए, केवल फलन चाहिए, उसके बाद प्रतिलोम फलन आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले इसका फलन निकालेंगे, और कैसा फलन निकालेंगे, 4 एक की आच्छादक के रूप के फलन निकालेंगे। तो चलो 1 1 on to निकालना है, 1 1 on to निकालना है। 1 1 की और on to की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी और 1 1 on to की एक साथ में डेफिनेशन पढ़ी थी। 1 1 on to कौन सा फलन होगा, वो फंक्शन होगा 1 1 on to जो एक की होगा और साथ में क्या होगा, आच्छादक होगा, दोनों होगा, एक की और आच्छादक होगा। वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 on to होगा। तो वो कौन सा, देखिए आच्छादक कब बनेगा, जब हमारे पास में B के कंप्लीट एलिमेंट, B के जैसे एक, इसी को एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 3 4 है जैसे, तो A के मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और फिर B के एलिमेंट देखो A B C D है, A B C और D। देखो अगर फंक्शन डिफाइन होगा तब इससे इस तरफ फंक्शन डिफाइन होगा, और इनवर्स फंक्शन होगा तो B से, देखो A से B की तरफ जाएगा तब तो होगा क्या, फंक्शन डिफाइन होगा, और जब B से A की तरफ रिटर्न आएगा तो होगा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो हमें देखना है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होगा, इनवर्स फंक्शन तब डिफाइन होगा जब B का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा, एलिमेंट पूरे भरे हुए होने चाहिए, और साथ में एक के साथ सिर्फ एक ही फंक्शन में होना चाहिए या रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 4D से हो गया, 4C से हो गया, ठीक, वो होना चाहिए सिर्फ एक फंक्शन या एक एलिमेंट सिर्फ एक से रिलेशन में होना चाहिए। B का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट एक से रिलेशन में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, आच्छादक होगा, अदरवाइज अंतरक्षेपी होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऑन टू के लिए देखो 1 1 ऑन टू के लिए मैं सबसे पहले जैसे F1 निकाल रहा हूं। ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्या क्या चीज दी हुई है देखो, A इक्वल टू सेट A अपना 1 2 3 4 एंड सेट B है अपना A B C और D। सबसे पहले तो देखो मैं डायरेक्ट इसी में निकाल रहा हूं, एक ही जो डायग्राम है उसी में सभी चीजें निकालेंगे अपन। हमें 4 चाहिए, कितने चाहिए, 4 चाहिए 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो देखो 1 को सबसे पहला F1 में देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 को A से करवा दिया मैंने रिलेशन, ठीक है, फिर 2 को B से, फिर 3 को C से, फिर 4 को D से। ये तो हो गया F1 आपका। देखो अब इसको क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार का रिलेशन लेते हैं तब देखो ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। x का मान सबसे पहले लेते हैं, y का मान बाद में लेते हैं। या दूसरे रूप में आपको मैं समझाऊं तो ये कह सकता हूं कि अगर फलन f a से b के अंदर मैपिंग है कोई फलन की या परिभाषित है, तब a का जो भी एलिमेंट होगा वो पहले लिखा जाएगा और b का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड नंबर पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले a का एलिमेंट लिखूंगा, फिर b का एलिमेंट, फिर a का एलिमेंट, फिर b का एलिमेंट। ठीक है,
तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मैं लिख रहा हूं इनको, जैसे 1 का किसके साथ है, 1 का है A के साथ, तो ये 1A हो गया। ठीक, सेम फिर 2 का B के साथ है, फिर 3 का C के साथ है, और फिर 4 का D के साथ है। ये अपना ऑर्डर्ड पेयर के अंदर F1 आ गया। अगर मैं इसके इनवर्स फलन की बात करूंगा, इनवर्स फंक्शन की बात करूंगा, तब क्या करेंगे? इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जो प्रांत और परिसर होता है, ठीक है, तो वो एक्सचेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर मैं F1 निकालूंगा तब B का मान पहले ले लूंगा। F1 अगर F इनवर्स निकालूंगा तब देखो क्या आएगा, F इनवर्स के लिए ये इस तरफ से इस तरफ मैपिंग होगी, इस तरफ मैपिंग होगी F इनवर्स की, B से A की तरफ आएगा। तो पहला एलिमेंट किसका लूंगा इस बार, B का, और सेकेंड एलिमेंट A का। ठीक, ये F इनवर्स की जो मैपिंग है वो किस तरफ से जाएगी, B से A की तरफ जाएगी। तो पहला एलिमेंट आया अपना B, और B का एलिमेंट मैं लूंगा यहां पर पहले, और फिर लूंगा किसका एलिमेंट, A का एलिमेंट, सेकेंड नंबर पर A का एलिमेंट। या इसको एक्सचेंज कर दो, इसको एक्सचेंज किया, क्या हुआ, पहले क्या आया, ये F1 है, तो F1 इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, F1 इनवर्स हो जाएगा यहाँ। तो A1, फिर देखो B2, फिर देखो C3, और इसको चेंज किया तो 4 या D4, ये अपना F1 इनवर्स आ गया है। एक अपना 11 निकल गया है। ठीक है, 11 उसी कंडीशन में निकलेगा जब इस तरफ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। मैंने कुछ मैपिंग इसी प्रकार से ली है कि एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है, सबको एक के साथ एक के रिलेट में रखा है मैंने। ठीक है, इसी फॉर्म के रूप में अगर मैं यहां से इनको हटा दूं और केवल दो वैल्यू को, जैसे मान लो अगला मुझे F2 निकालना है, F2 देखो एक्सचेंज करना है, तो देखो मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, किसकी, देखो यहां से B का रिलेशन मैं किसके साथ बना दूं, C के साथ बना दूं, और C का बना दूं किसके साथ, 2 के साथ। देखो ये 2 का तो C के साथ बन गया, और 3 का बन गया किसके साथ, B के साथ। तो ये एक नया फंक्शन बन गया, पहले वाला फंक्शन थोड़ा ही है। पहले वाला तो देखो B का 2 के साथ था, B का किसके साथ था, 2 के साथ। जब इस पर कौन सा फंक्शन बन गया, 3 का आ रहा है B के साथ में। ठीक, तो एक्सचेंज हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो F2 के लिए सबसे पहले 1A, ध्यान रखना F2, F1, F3, F4 जो इनवर्स फंक्शन नहीं है वो A से B की तरफ जाएंगे, और इनवर्स फंक्शन जो आएगा वो आएगा B से A की तरफ। कहने का मतलब अगर मैं F ज्ञात करूंगा तब मुझे मैपिंग लेनी है A से B की तरफ, तो पहला एलिमेंट A का आएगा, और F इनवर्स मुझे ज्ञात करना है तब पहला एलिमेंट किसका आएगा, B का आएगा। ठीक है, चलो 1A, 2C, 3B और 4D, ये अपना आ गया F2। अब F2 इनवर्स निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे इसमें किया था, निकाल लो। वही यहां से A1, C2, B3, B4। ठीक है, ये एलिमेंट अपना आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब C3 निकालेंगे। नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, C3। और C3 कैसे निकलेगा, जैसे मैंने इसको एक्सचेंज किया है, इसको और इसको एक्सचेंज किया है, मैं इस बार ऐसा करूं 2 को और 1 को चेंज कर दूं, 2 के साथ A का रिलेशन कर दूं और 1 के साथ B का रिलेशन कर दूं। ठीक है, वो भी अलग आएगा, वो भी अपना क्या आएगा, अलग आएगा। तो इसको मिटा देता हूं, यहां से मान लो मैं 2 का 1 के साथ कर दूं और 3 का C के साथ रख दूं। तो देखो जब 2 का रिलेशन 1 के साथ किया, जब 2 का रिलेशन 1 के साथ किया, तो 1 का कहां, B के साथ या C के साथ भी कर सकते हो आप, और 3 का रख दिया किसके साथ, C के साथ। ये अपना कौन सा आ जाएगा, F3 आ जाएगा। F2 तक अपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो F3 की बात करेंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है इसको भी सेम। तो यहां देखो F3 कितना हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, पहला मान F3 आ रहा है, इसका मतलब मैपिंग A से B में पहला मान A का आएगा 1B, फिर 2A, फिर 3C, फिर 4D। ये अपना आ गया क्या, F3। इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसको एक्सचेंज कर देंगे, कर दो F3 इनवर्स इक्वल टू B1, A2, C3, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है इसको भी, D4। ये अपने आ गया F3 इनवर्स। देखो एक्सचेंज करूंगा, अगर मैं इस वाली के साथ इसको चेंज कर दूं तो अलग वैल्यू और आएगी, F4 भी बन सकता है। मुझे 4 11 ऑन टू चाहिए, 4 11 ऑन टू फंक्शन चाहिए,
तो देखो मैंने तीन तो निकाल दिए, ठीक है, साथ में मैं इनवर्स फंक्शन भी निकाल रहा हूँ, प्रतिलोम फलन भी डिफाइन कर रहा हूँ साथ ही में, ठीक है। ये अपना है 1/1 फंक्शन और ये है प्रतिलोम उसका, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। अब यहां देखो मैं इसको एक्सचेंज कर दूं तो ये 3 से हो गया और ये 4 किससे हो गया, C से हो गया। इसको सेम रख लो चाहे 1 का B से। अब ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक एलिमेंट एक अद्वितीय एलिमेंट से रिलेटिव है या नहीं है। अदर वैल्यू अगर अदरवाइज ये मान लो 2 से रिलेटिव होगा तो वो आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक वही उसी कंडीशन में होगा जब यह प्रत्येक एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से रिलेशन में होगा। तो F4 कितना हो जाएगा अपना, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है वो भी F4 को भी 1B, फिर हो गया 2A और फिर हो गया 3D, फिर हो गया 4C और इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, F इनवर्स 4 इक्वल टू वही इसका मान पहले आ जाएगा B1 A2 D3 और C4, ये अपना आ गया इसका F इनवर्स या इनवर्स फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखो यदि F मैपिंग है R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर में मैपिंग है वास्तविक संख्याओं में, तो fx इक्वल टू x³ - 3 हो तो उस कंडीशन में प्रूव दैट F इनवर्स विद्यमान होगा, इनवर्स फंक्शन विद्यमान होगा, तथा यदि F इनवर्स होगा विद्यमान तब F इनवर्स का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है, और F इनवर्स 24 एंड F इनवर्स 5 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले देखो यहां F इनवर्स विद्यमान होगा, कौन सी कंडीशन होगी, इस कंडीशन में अगर F इनवर्स विद्यमान होगा तब हमें यह पता है कि फलन किस प्रकार का होगा, 1/1 होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, कहने का मतलब एक ही होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, आच्छादक होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम करना है, अगर F इनवर्स विद्यमान या F इनवर्स को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम एक और आच्छादक निकालेंगे। अगर वो फलन एक और आच्छादक निकल जाता है, 1/1 फंक्शन निकल जाता है, उस कंडीशन में F इनवर्स विद्यमान होगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, F इनवर्स एक ही कंडीशन पर विद्यमान होगा, जैसे A टू B है या रियल नंबर टू रियल नंबर कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उसकी मैपिंग है A टू B, और ये 1 2 3 और 4 कोई वैल्यू अलग, और यहां मान लो 6 7 8 9, ये कौन सी कंडीशन के अंदर एक आच्छादक होगा, प्रत्येक एलिमेंट अलग एलिमेंट से संबंध में होगा, रिलेशन में होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, एक ही होगा। एक फंक्शन एक के साथ ही रिलेशन में होगा तब वो एक ही होगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको x1 मानूं और इसको x2 मानूं तो आप ये कह सकते हैं कि x1 का मान x2 के बराबर आना चाहिए, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक ही फलन हो जाएगा, 1/1 फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 1/1 फंक्शन निकालेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर ऑन टू फंक्शन निकालेंगे, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि F इनवर्स इसमें विद्यमान है। अगर ये दोनों संतुष्ट करता है इन दोनों को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले F इनवर्स विद्यमान बताएंगे। तो यहां स्टार्ट करेंगे, देखो 1/1 फंक्शन के लिए तो दिया हुआ है हमें मैपिंग F रियल नंबर टू रियल नंबर में है मैपिंग, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समूह में। तो fx इक्वल टू दिया हुआ है गिवन चीज x³ - 3। इसके लिए सबसे पहले एक की फंक्शन डिफाइन करेंगे, 1/1 फंक्शन। तो देखो 1/1 फंक्शन निकालेंगे तो उसके लिए क्या लेंगे, 1/1 फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले f(x1) की वैल्यू f(x2) के इक्वल लेनी है हमें, ठीक है। अगर मैं ये वाला लेकर चलूं और मेरे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाए तब ये कौन सा फलन होगा, एक की फंक्शन होगा। ले लो fx1 इक्वल टू fx2, fx की वैल्यू दी हुई है x³ - 3, ले लो x1 है तो x की जगह x1 ले लेंगे, तो x1 का क्यूब - 3 इक्वल टू x2, तो इस बार आ जाएगा x2 की क्यूब - 3, ले लिया। 3 से देखो 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बच गई x1 इक्वल टू x2। कहने का मतलब अपन जो लेकर चले थे क्या, fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल लेकर चले थे, जो कि हमारे पास क्या निकली, x1 इक्वल टू x2 आ गई। प्रत्येक एलिमेंट एक से रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/1 फंक्शन डिफाइन हो गया, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है इसको। अतः कौन सा फलन है, एक ही फलन है,
फलन है। ठीक है, या इसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि सह प्रांत का मान परिसर के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब सह प्रांत टोटल वैल्यू, परिसर वो जिससे ये रिलेशन में, और टोटल वैल्यू यहाँ क्या है, रिलेशन में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सह प्रांत जितना भी था उसके इक्वल क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई टोटल के टोटल जो रिलेशन में है वो। ठीक है, सह प्रांत इक्वल टू परिसर, वो कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया है, एक एक की फलन हो गया है। अब सेकंड हम देखेंगे आच्छादक, ऑन टू फंक्शन। तो देखो ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम जो भी दिया हुआ मान है fx उसके इक्वल लेंगे y वैल्यू। ठीक, इसको फॉर्मूले के अनुसार सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ वैल्यू है अपन को fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3 इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, y के इक्वल वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, या ये कह सकते हो आपकी fx इक्वल टू क्या लिया अपन ने, y लिया है। ये भी कह सकते हैं हम fx इक्वल टू क्या लिया अपन ने, y लिया है। ठीक है, यहां से अगर मुझे क्या चाहिए, देखो यहां से इस वाली वैल्यू से मुझे x का मान चाहिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस के 3 इक्वल टू वाई लूंगा, और इसको लिखने का तरीका हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू, ये 3 इस तरफ गया तो प्लस में, तो y प्लस के 3, क्यूब हटाऊंगा तो इसका होल क्यूब 1/3 आ जाएगा। यहां से क्यूब हटते ही रूट 1/3 आ जाएगा। ठीक, इस तरफ जाएगा तो अब हमारे पास वैल्यू बन गई x इक्वल टू वाई प्लस के 3 की पावर 1/3। अब देखो यहां अपन ने ये लिया है कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर में, और उसके बाद अगर मुझे fx या x की वैल्यू जो भी निकलेगी वो भी किस में आनी चाहिए, रियल नंबर में आनी चाहिए। तब तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन बन जाएगा या डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो यहां देखो अगर मैं ये वैल्यू टोटल की टोटल fx ऑलरेडी किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में, तो y भी किस में निश्चित करे, अगर ये दोनों इक्वल है वैल्यू तो y भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा पक्का। ठीक है, अब यहां रियल नंबर में ये वैल्यू है, fx की वैल्यू टोटल किस में है, रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, fx किस में, रियल नंबर में, तो y भी किस में कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x का मान बिलोंग करेगा किस में, रियल नंबर में, और y ऑलरेडी अपन ने बता रखा है कि ये भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। और रियल नंबर के अंदर अगर कोई भी वैल्यू जोड़ते हैं, कोई भी नेचुरल संख्या जोड़ते हैं, उसका क्यूब क्या होगा, हमेशा रियल नंबर में आएगा। तो यह कह सकते हैं कि y प्लस के 3 की पावर 1/3 बिलोंग्स टू किस में, रियल नंबर में। और अगर ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन गया अपना। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन बन गया, ऑन टू फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया अपना, अतः यह आच्छादक फलन है। और अगर आच्छादक फलन है और एक एक ही फलन है, तब हम ये कह सकते हैं यह एक एक ही आच्छादक फलन है। और एक एक ही आच्छादक फलन होने की कंडीशन में हम एफ इनवर्स विद्यमान बता सकते हैं कि एफ इनवर्स इसमें क्या है, विद्यमान है। अगर ये दोनों है तब क्या होगा, एफ इनवर्स भी विद्यमान होगा। अतः हम ये कह सकते हैं इसको कि अतः इसमें एफ इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, अब देखो एफ इनवर्स विद्यमान होने का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र डिफाइन करेंगे। देखो सूत्र के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ऑन टू फंक्शन के लिए अपन ने y इक्वल लेकर चल रहे थे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। y इक्वल टू वैल्यू लेंगे, रियल नंबर में दिखाना है उसको। तो यहां एफ इनवर्स का जो सूत्र है वो कैसे निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3 दिया हुआ है, इसके इक्वल लिया मैंने y। तो कहने का मतलब एफ एक्स के इक्वल क्या आ गया, y आ गया। एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया अपना, y आ गया। अगर f को इस तरफ या तो एक रीजन इसमें है कि या तो एफ इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करवा दो आप, या फिर एफ इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या बन गया, एफ इनवर्स क्या हो गया, y हो गया। कहने का मतलब x की वैल्यू एफ इनवर्स y के इक्वल आ गई है हमारी। ठीक है, तो यहां से देखो x की वैल्यू निकालेंगे और फिर x की जगह क्या रख देंगे, एफ इनवर्स y रख देंगे, दोनों इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो एक्स क्यूब माइनस के 3 इक्वल टू y है। तो x इक्वल टू वही y प्लस के 3 और उसकी पावर होल 1/3 होगी। ये 3 इस तरफ जाएगा तो होल 1/3 बन जाएगी इसकी पावर। अब देखो यहाँ x की जगह क्या लिया है अपने, एफ इनवर्स y लिया है, तो ये पुट कर दो। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या बन गया, y प्लस के 3। ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसका, एफ इनवर्स का फॉर्मूला निकल गया है। अब आप इसको एक्सचेंज करते हैं। चलो अगर y की ये फॉर्मूला बन गया आपका, प्रमुख जो मेन रूप से फॉर्मूला था वो आपका ये आ गया है। अब इसको देखो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, x की जगह y भी ले सकते हैं टोटल वैल्यू में, यहाँ भी y आ जाएगा।
तो वो x के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, x के लिए बन जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 3 की पावर 1/3। ये आपका किसके लिए बन जाएगा फॉर्मूला, x के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो यहां तक अपन ने f इनवर्स का सूत्र डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद देखो f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है, जहां y है या जहां x है उसकी जगह कितना लेना है, 24 पुट करना है। ठीक, तो देखो उसका मान निकालते हैं। जैसे f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालूं मैं, तो क्या लिखूंगा, f इनवर्स 24 इक्वल टू y की जगह क्या ले लिया 24, यहां भी क्या लूंगा 24 प्लस के 3 और उसकी पावर 1/3। 24 प्लस 3 27 की पावर 1/3 कितना हो गया, 3 भाग इसके कितने हो गए, 3 के हो गए। ये आ गया इसका मान 3, किसका, f इनवर्स 24 का। चलो नेक्स्ट, f इनवर्स 5 पूछ रहे हैं, तो वही y की जगह इस बार क्या रख दूंगा मैं, 5 रख दूंगा। y की जगह 5 रखा, यहाँ भी y की जगह 5 प्लस के 3 की पावर 1/3। 8 हो गया, 8 की पावर 1/3 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से अपन ने 11/2 फंक्शन निकालकर f इनवर्स को डिफाइन कर लिया है और f इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है।